अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक्स की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। पिछले कई सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार चाइना को समर ओलंपिक्स 2008 में पहली बार होस्टिंग का मौका मिला। इसी वजह से चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को हर सूरत में बगैर रुकावटों के अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए $40 बिलियन यानी कि 3000 अरब रुपए खर्च कर न सिर्फ न्यू स्टेडियम्स बनाए गए बल्कि दुनिया में अच्छा इम्प्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट्स को रेनोवेट भी किया और लोकल ट्रांसपोर्ट्स में हजारों नई बसें भी ऐड की। लाइट्स, जनरेटर, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सब चीजें रेडी थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में अब सिर्फ 2 दिन रह चुके थे। दुनिया भर की टीम बीजिंग पहुंच चुकी थी, टिकट्स भी बुक हो चुकी थी और पूरी दुनिया इस इवेंट का शिद्दत से इंतजार कर रही थी कि चाइनीज गवर्नमेंट को ऐसी खबर मिली कि जिसने उनके पैरों के नीचे से जमीन ही निकाल दी। जी हाँ, चाइना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बीजिंग में तूफानी बारिश की फोरकास्ट जारी कर दी और वो भी थी ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन। बारिश होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर्स पर ये खबर बिजली बंद कर गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये सेरेमनी होनी थी वो था बीजिंग नेशनल स्टेडियम और ये स्टेडियम ओपन एयर था। यानी इस इवेंट पर चाइनीज गवर्नमेंट की सालों की मेहनत सिर्फ एक ही घंटे की बारिश से तबाह होने वाली थी। अब इवेंट में सिर्फ एक दिन रह चुका था। सारे एडमिनिस्ट्रेटर सर जोड़कर बैठे थे कि चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा हल निकाला जिससे बारिश भी होगी लेकिन स्टेडियम और बीजिंग की सड़कें गीली नहीं होंगी। इस मसले से निकलने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग नामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इवेंट के दिन ही जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे, उनको बीजिंग के बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से इवेंट के वक्त आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और कैसे इंसान के पास ये पावर आ गई है कि वो कहीं भी किसी भी वक्त बारिश ला सकता है, ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये जानें कि बारिश होती कैसे है। बारिश होने के लिए सबसे अहम चीज़ है सूरज। जब सूरज समंदर की सतह को गर्म करता है तो पानी एवापोरेट होता है और गैस बनकर हवा में चला जाता है। आसमान में जाते ही गैस ठंडी हो जाती है और वापस पानी बन जाती है। पानी के छोटे छोटे कतरे मिलकर एक बादल की शक्ल बना लेते हैं, लेकिन इस बादल में ये पानी के छोटे छोटे कतरे आपस में जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये कतरे पानी की प्योर फॉर्म में होते हैं, यानी इनमें किसी भी किस्म के पार्टिकल नहीं होते। लेकिन जैसे ही इन ड्रॉपलेट्स का सामना मिट्टी के ज़र्रात या धुएं से होता है तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर गिरना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बारिश कहते हैं। ये तो था बारिश का बेसिक फंक्शन, लेकिन क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे मुमकिन बनाई जाती है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसन शॉफर ने डेवलप की थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नामी कंपाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में ही मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर देते हैं और आखिरकार ये ड्रॉपलेट्स इतने भारी हो जाते हैं कि ये ज़मीन पर गिरना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। 1967 में यूएस और वियतनाम की वॉर के दौरान अमेरिका ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग के जरिए शिकस्त दी थी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे अमेरिका की आर्मी
पानी ने वियतनाम की आर्मी को बारिश के जरिए कमजोर कर दिया। दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि 5 साल चलने वाली इस जंग के दौरान हर साल मानसून के सीजन में अमेरिका अपने C-130 हरकुलिस इस्तेमाल करके वियतनाम के बॉर्डर पर क्लाउड्स के ऊपर चुपके सीडिंग करता था। इस क्लाउड सीडिंग की वजह से हर साल वियतनाम में मानसून का सीजन एक्सटेंड हो जाता था, जिसकी वजह से खौफनाक सैलाब आते थे जो रोड तोड़ देते और पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग होना शुरू हो जाती थी। रोड बंद होने की वजह से वियतनाम की आर्मी की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती थी और वो हर गुजरते साल कमजोर होते गए। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन पोपाई का नाम दिया था, लेकिन क्लाउड सीडिंग का जो इस्तेमाल दुबई कर रहा है वो वाकई हैरान कुन है। दुबई जो ग्लैमर का दूसरा नाम माना जाता है और जहाँ हर किस्म का ऐशो आराम मौजूद है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुबई पीने का पानी एक कतरा किस तरह जमा करता है? क्योंकि दुबई में सिर्फ साल में 10 बार बारिश होती है, इसी वजह से यहाँ कोई रिवर भी नहीं बहती। पानी तो दुबई के पास बेशुमार है, लेकिन ये है सॉल्टी वाटर जो किसी भी सूरत में पीने के काबिल नहीं है। अगर ये सॉल्टी वाटर पिया जाए तो ये इंसान को एक ही झटके में मार भी सकता है। तो आखिर दुबई पीने का मीठा पानी लाता कहाँ से है? इसके लिए दुबई में बहुत रिवर और सोर्स प्लांट लगे हुए हैं जो समुंदर के पानी में से सॉल्ट्स निकाल कर उसको पीने के काबिल बनाते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। दिन रात चलने वाले ये प्लांट दिन में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों टन पानी फिल्टर करते हैं, लेकिन साथ साथ बेशुमार बिजली भी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से 1000 लीटर पानी फिल्टर करने की कॉस्ट दुबई को $60 यानी कि 4500 रुपए पड़ती है। इस खर्चे से बचने के लिए दुबई पीने का पानी भी क्लाउड सीडिंग के जरिए पूरा करता है। जी हाँ, दुबई में हजर के पहाड़ों में एक डैम बनाया गया है जिसके ऊपर आसमान में दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करती है। जब बारिश होती है तो बारिश का कतरा कतरा पहाड़ों से स्लाइड होता हुआ समुंदर में जाने के बजाय इस डैम में इकट्ठा हो जाता है, जो न सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि दुबई इस पानी से बिजली भी बनाता है। जहां फिल्टर प्लांट में 1000 लीटर पानी फिल्टर करने का खर्चा 4500 रुपए आता था, वहीं क्लाउड सीडिंग से ये काम सिर्फ 75 रुपए में हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप ऐसे मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बराबर में जो बेल का आइकन है, इससे दबाने से आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तेरे पास कोई और रास्ता है? नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बजाय खान जैसे क्यों जी 50 आ गई कि नहीं?